दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खतरनाक टक्कर होने में अब कुछ ही हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। एशिया कप में भिड़ने से पहले दोनों टीमों ने अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए आपस में एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला, जिसमें भारत को जब आखिरी गेंदों में 5 रनों की दरकार थी और क्रीज पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ, उस सांस रोक देने वाले मूवमेंट को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बदले का मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा। एशिया कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को हम बदले का मुकाबला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब हमारा सामना पाकिस्तान से हुआ था तब पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी और अब उसका हिसाब चुकता करने की बारी आ गई है। हालांकि उस हाई वोल्टेज मुकाबले से ठीक पहले भारत और पाक दोनों ही टीमों ने आपस में इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला, जिसमें टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के बल्लेबाज तो इस मुकाबले में कुछ और ही सोच के उतरे थे। आते ही बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 8 ओवरों तक अपनी टीम का स्कोर 80 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 10 ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंद डालकर मोहम्मद रिजवान को पवेलियन की राह दिखा दी। हालांकि जाने से पहले मोहम्मद रिजवान ने 38 रनों की पारी खेली। दूसरी तरफ से पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम दमदार पारी खेल रहे थे, लेकिन 32 गेंदों में 60 रन बनाने के बाद वो भी पवेलियन लौट गए और अंतिम ओवर में फखर जमान की खतरनाक पारी की बदौलत पाकिस्तान ने भारत के सामने 220 रनों का विशालकाय लक्ष्य रख दिया, जिसमें फखर जमान ने ताबड़तोड़ 56 रनों की पारी खेली और भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। दोस्तों, टीम इंडिया को जीत दर्ज करने के लिए जरूरत थी 221 रनों की और भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा के साथ मैदान पर सूर्य कुमार यादव आ गए और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शाहीन अफरीदी। दोस्तों, शाहीन अफरीदी के पहली 3 गेंदों पर ही रोहित शर्मा ने 3 चौके लगाकर एक धमाकेदार शुरुआत दी और पहले ही ओवर में 3 चौके लगा दिए और रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। देखते ही देखते रोहित और सूर्य की जोड़ी ने भारत को पहले पावर प्ले में 70 रनों की ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने केवल 15 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 40 रन जड़ दिए। वहीं दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव ने भी 30 रनों की तूफानी पारी खेली। शानदार शुरुआत के बाद भारत को पहला झटका 8वें ओवर में लगा, जब हसन अली ने सूर्य कुमार यादव को विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव ने 19 गेंदों में अपनी पारी में 43 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी लगाए। सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं किंग कोहली और भारतीय कप्तान के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई, चाहे शाहीन अफरीदी हो या फिर हसन अली। हर गेंदबाज को इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बाउंड्री की राह पकड़ाई थी। दोस्तों, रोहित और विराट की दमदार जोड़ी ने भारत को 15 ओवर तक 160 रनों के पार पहुंचा दिया। यहां विराट कोहली 70 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि उनके जाने से पहले उन्होंने 6 चौके और इतने ही खतरनाक छक्के भी लगाए। शाहीन अफरीदी की एक गेंद पर तो उन्होंने सीधे स्टेडियम के बाहर छक्का मार दिया और पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के कंधों पर आ गई। लेकिन 18वें ओवर में रोहित शर्मा 90 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के जाने के बाद टीम इंडिया मुश्किलों में फंस गई। हालांकि जाने से पहले भारतीय कप्तान ने 3 चौके और 9 बेहद ही खतरनाक छक्के लगाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जमकर आग उगला था। दोस्तों, भारत की जीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के कंधों पर थी। अगले 2 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 38 रन बनाने थे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हसन अली को दोनों ही बल्लेबाजों ने जमकर धोया। आपको बता दें कि हसन अली की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 2 खतरनाक छक्के लगाए। इसके बाद उनके इस ओवर में हार्दिक और पंत ने कुल मिलाकर 20 रन बनाए। फिर भी भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर ऋषभ पंत थे। दोस्तों, गेंदबाजी करने आए पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी, और अब शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रन लगा दिया ऋषभ पंत ने और खूबसूरत चौका लगा दिया। और अब भारत को अगले 5 गेंदों पर 14 रनों की दरकार थी। अगली गेंद पर वापसी करते हुए शाहीन अफरीदी ने केवल 1 रन दिए और अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या आ गए। टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों में 13 रनों की दरकार थी। अफरीदी ने चौथी गेंद बाउंसर डाली, लेकिन हार्दिक ने खतरनाक पुल शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया और अब अगली 2 गेंदों में 9 रनों की दरकार थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन सी टीम जीतेगी। अफरीदी ने 5वीं गेंद बेहद ही खतरनाक डाली, लेकिन फिर भी
हार्दिक ने उसे चौके में तब्दील कर दिया। रोहित से लेकर हेड कोच राहुल द्रविड़ सब लोग अपनी जगह पर उठ खड़े हो गए और यह मुकाबला बेहद ही सांस रोक देने वाला था। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तो अपनी आंखें तक बंद कर ली थी। आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 5 रनों की दरकार थी। शाहीन अफरीदी ने खतरनाक दौड़ लगाई। इधर हार्दिक पांड्या बल्ला लेकर तैयार थे। जैसे ही अफरीदी ने आखिरी गेंद यॉर्कर डाली, इस पर हार्दिक ने हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए गेंद सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में आखिरकार जीत टीम इंडिया की हो गई। भारत ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये मुकाबला भारत जीत चुका है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।